শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय कलियुग पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवदान उस संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न है। ये तो मन बुद्धि के अगम्य विषय है, ये चित्त जगत के विषय है जो कि मन के द्वारा चिंतन किया नहीं जा सकता है, बुद्धि के द्वारा निरूपण किया नहीं जा सकता है। ये अनुभव विद्ध कृपा साध्य जिन पर प्रभु की कृपा होती है वही जा करके उस दिव्य लीला के किंचित आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं। नहीं तो कभी कभी भ्रमित होकर के माइक विचारधारा के साथ कभी कभी समता ला करके भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वो तो दिव्य है, इंद्रियातीत है, गुणातीत है। हमारे देहोदैहिक विषय संबंधी जो भी वस्तु है इंद्रिय ग्राह्य है, इंद्रिय के द्वारा हम अनुभव करते हैं। और दिव्य जगत की जो वो वस्तु, वो प्रेम, ये लौकिक प्रेम है नहीं, अलौकिक है। अकोई तब कृष्ण प्रेम जन्म जम्ब न हेम से ही प्रेम नीलोके न हाय यदि है तार जोग न हाय वियोग वियोग हईले बहु न जियाय। अकोई तब माने वंचना करने की इच्छा, जो कोई तब माने वंचना करने की इच्छा, अकोई तब माने वंचना रही। हमारे लौकिक शरीर धर्मी मनुष्य जो भी जितने भी पवित्र से पवित्रतम जो भी प्रेम है, अपने शरीर संबंध अनुसार जो हम प्रेम करते हैं, अलग अलग संबंध अनुसार अलग अलग प्रेम की रूपरेखा। जैसे बच्चा है, मातृक्रोध में वो एक अलग प्रेम, माँ बच्चे से अलग प्रेम करते हैं। फिर बालपन में अलग प्रेम, फिर मित्र से अलग प्रेम, फिर जाकर के और भी जितना संबंध है सब अलग अलग संपर्क, अलग अलग प्रेम जो है ये सब कोई तो प्रधान। वास्तव में ये मृत्युलोक में प्रेम होता नहीं है, मृत्युलोक में कभी प्रेम होता ही नहीं है। ये प्रेम जो है भगवत संबंधित है। दृश्यमान जगत में जो हम प्रेम देखते हैं, वास्तव में भगवान सबके भीतर रहने के कारण उनका ही प्रकाश दिखने में आता है। उनको तो दिखने में आता नहीं है, उनका प्रकाश दिखने में आता है। इसलिए हम प्रकाश से हम प्रेम करते हैं। शरीर से संबंध जो है ये कभी प्रेम होता ही नहीं, क्यों? शरीर जो है पंचभौतिक है, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी पंच तत्वात्मक। ये जो वस्तु है ये भौतिक पदार्थ है, नश्वर पदार्थ है, ये जड़ पदार्थ है। जड़ वस्तु से कभी चेतन सत्ता आत्मा का कभी प्रेम होता ही नहीं, लेकिन हम शरीर से हम प्रेम करते हैं।
शरीर से कभी प्रेम होता ही नहीं, चाहे कितना भी प्रियता संबंध हो। तो प्रेम के जो भगवान से जो प्रेम है उसका ही एक परछाइयाँ है, आभास है ये मृत्यु लोक में। जैसे हम चलते हैं हमारी परछाइयाँ दिखता है, लेकिन वो उसका अस्तित्व है नहीं, दिखने में लगता है जैसे हिल रहा डोल रहा, हम हिलते हैं तो छाया हिलता है। ऐसा ही वो प्रेम जो है उसी का एक परछाइयाँ, ये मृत्यु लोक में समस्त जीव जगत के भीतर वो परछाइयाँ जैसे दिखता है, हमको अच्छा लगता है, फिर हमसे प्रेम करते हैं। प्रेम होता नहीं, होना संभव नहीं है, क्योंकि प्रेम वस्तु जो है ये भगवान से संबंधित है। आप कहते हैं नहीं हम तो प्रेम करते हैं, उसके बिना हम रह नहीं सकते। कभी कभी देखा जाता है प्रेम वियोग से वो आत्महत्या कर लेता है। बोले ये है मोह, वास्तव में ये प्रेम नहीं, ये मोह है। मोह किसे कहते हैं ना, मिथ्या वस्तु में चित्त के दृढ़ लगाव, इसको मोह कहते हैं। मिथ्या वस्तु है, मिथ्या वस्तु, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं सकते, इसको कहते हैं मोह। है मिथ्या, उससे मतलब संबंध होना संभव नहीं, संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, फिर भी उससे संबंध जोड़ करके उसको हम अपना मान करके उसको हम किसी अवस्था में उसको हम छोड़ नहीं सकते, इसको कहते हैं मोह। मिथ्या वस्तु में चित्त के दृढ़ विनिमय उसको मोह कहा जाता है। लेकिन शरीर से संबंधित, शरीर में वो भगवान सबके भीतर प्रकाशमान है ना, इसीलिए दिखने में लगता है जैसे भगवान का ही प्रकाश दिखने में आता है। हम तो भगवान को देखते नहीं है, तो हमारे आत्मा जो है वो भगवान से संबंधित है। ममई वांश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थनि कश्यति, मेरे अविनाशी अंश जीव चैतन्य। जीवभूत, जीवभूत मैंने अब जीव बन गया है आत्मा बन गया जीव, दोनों मिलकर हो गया जीवात्मा। है आत्मा, आत्मा बन गया जीव, जीव बन के। और जीव किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते हैं, हम पहले भी इस विषय में आलोचना किए हैं। फिर भी कभी कभी जैसे पुराना पाठ को रिवाइज दिया जाता है, जैसे भूल ना जाए, इस तरह से ये भी रिवाइज देना चाहिए थोड़ा थोड़ा, है ना। जीव कहते हैं उसे जो ये शरीर धर्मी, जो भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव संगीता, भूत इंद्रिय अंतकरण प्रधान जो इसको जीव कहा जाता है। भूत माने पंच महाभूत, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी। इंद्रिय दश इंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, हस्त पद बाक पाई उपस्थ कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु कर्ण नासिका जीव तब, ये पांच ज्ञानेन्द्रिय जिसके द्वारा हम अनुभव करते हैं। और अंतकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार। भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात्, इसके जो प्रधान, प्रधान माने जीव चैतन्य सत्ता, जो इस भोगायतन शरीर को मान लिया मैं हूँ। मान्यता वास्तव में है नहीं, मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, लेकिन उसने मान लिया शरीर मैं हूँ। शरीर में तदात्मता के कारण, शरीर में वो चेतन सत्ता तदात्म होकर के जड़ चेतन से मिल करके हो गया जीव, इसको कहते हैं जीव। भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव, यह है तुम्हारा कपिल देवभूति संवाद में, माता देवभूति को कपिल देव कह रहे तत्व संबंध में। भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात्, इसको कहते हैं जीव। यह है भ्रम, ये मिथ्या है, मैं उससे अलग हूँ। आत्मा तथा पृथक दृष्ट भगवान ब्रह्म संगीत, यह है ब्रह्म आत्मा। अब दोनों मिलकर हो गया जीवात्मा, जीव रूपी आत्मा, इसको कहते हैं जीवात्मा। तो वास्तव में आत्मा से ही आत्मा का संबंध है, जोड़ीय वस्तु से। जड़ कभी चेतन को आनंद दे नहीं सकता है, जड़ से चेतन का कभी प्रेम होता ही नहीं, हो नहीं सकता है। लेकिन उसमें वो चेतन सत्ता के प्रवेश के कारण, चेतन सत्ता के जो प्रकाश देखने में आता है, जैसे हमारे परछाइयाँ चलता है फिरता है, लेकिन अस्तित्व है नहीं, हमारे अस्तित्व के कारण वो परछाइयाँ। ऐसा ही जगत जो हम देखते हैं प्रेममय, यह है वो प्रेम का ही परछाइयाँ। वो भगवान सबके भीतर विद्यमान रहने के कारण वो देखने में लगता है जैसे सब प्रेममय, सब में माने सभी चेतन है। चेतन माने मैं चेतन हूँ,
इसलिए वो प्रेम वो मान्यता मात्र मन से मान लेता है, लेकिन वास्तव सत्यता है नहीं। जिसके लिए मरते हैं, जब हम तो उसके लिए मरते हैं, हमारा सबसे प्रिय है, सबसे प्रियतम है, मान लो। तो जब मर जाता है तो जा करके वो मृतक शरीर को पकड़ के कहता है, तुम हमको छोड़ के कहाँ गए, हाय हाय हाय। अरे भाई, तुम जब शरीर को प्रेम करते हो तो पड़ा है, तो किसके लिए तुम रो रहे हो? तो जिसके लिए रो रहे हो ये शरीर नहीं है, ये तो सत्य है ना। कितने भी प्रिय है, खूब प्रिय, जिसके लिए हम रोते हैं, मरते हैं, पीटते हैं, एक क्षण हम रह नहीं सकते, ऐसे प्रियतम, हमारे सबसे प्रियतम, वो व्यक्ति मर गया। मरने के बाद क्या करते हैं? उसको पकड़ के तो रोते नहीं, कहते हैं हाय हाय तुम हमको छोड़ के कहाँ गए। अगर वो तुम्हारे उसको तुम प्रेम करते तो वो तो पड़ा है सामने, ये क्यों कहते हो तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए? तो प्रेम करते हो किससे? न जो चले गए। कौन चलेगा? आत्मा। शरीर से प्रेम होता नहीं। यह है भ्रम, इसको कहते हैं माया, इसको कहते हैं मोह। कश्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। कौन किसका स्त्री पुत्र पति पुत्र सब मोह ही एकमात्र कारण है। वास्तव में ये सब माया है, ये सभी माया है। माया माने मिथ्या, माने परछाइयां। देखने में लगता है हिलता है डोलता है, लेकिन अस्तित्व है नहीं। तो वास्तव में प्रेम तो भगवान से ही होता है, था, है, रहेगा। लेकिन हम भूल गए हैं, भूल करके वो प्रेम तो हमको आकर्षण कर रहा है पीछे। हम तो भूल गए हैं अपने स्वरूप को। स्वरूप भूल करके शरीर धर्मी बन करके आप खेलते हैं प्रकृति के साथ, लेकिन हमारे आत्मा तो हमको खींच रहे हैं ना। इसीलिए वो प्रेम को अनुसंधान करते हैं। जहाँ प्रेम मिलता है वो भूल जाता है। एकमात्र प्रेम बस सब जीव जगत, हिंस्र जंतु जानवर भी वो प्रेम बस होता, प्रेम में वशीभूत हो जाता है। ऐसे देखा गया जो बड़े बड़े शेर, बचपन में शेर लाया है, शेर ऐसे हिंस्र जानवर इतना वशीभूत हो गया है जो सब भूल गया, हिंसा भूल गया। एक दिन एक शेर एक जन पालन करता था, पालता था। वो शेर खूब प्रेम उससे, शेर चले गए जंगल में, कैसे ना जाने। तो ढूंढते ढूंढते एक दिन जंगल चले गए और वो शेर आकर के उसको इतना गले में लगा चाट रही है, चाट रही मुँह, चाट रही मुँह। हम दिखा है ऐसा सत्य घटना। ये तो भूल जाता है प्रेम। प्रेम ऐसी वस्तु है जीव सब भूल जाती है। प्रेम से ही जगत सृष्टि और प्रेम में ही जाकर के स्थिति। जब तक वो प्रेम के किंचित मात्र वहाँ इसे साधक जीवन में अनुभव नहीं होता है, तब तक जाके वो तृप्त नहीं होता है, तब तक जाके वो निश्चिंत नहीं होता है। इसलिए हमारे साधन में प्रेम ही प्रयोजन, संबंधो अविद्या प्रयोजन। हमारे महाप्रभु जो वस्तु प्रदर्शन करके गए हमारे लिए, संबंधो पहले आम जो भजन करते हैं, संबंध क्या है, कौन सा संबंध है ठाकुर जी से हमारा, राधा रानी से हमारा संबंध क्या है, ये जानना जरूरी है। संबंध बोध ही नहीं भजन कर रहे हैं, ना जाने कौन देश में है, हम कौन देश में है, ऐसा थोड़ी होता है। हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई भावना नहीं, ये कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, वास्तव सत्य है। कल्पना आरोप प्रत्यारोप तो कि शरीर मैं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये आरोप प्रत्यारोप, ये मिथ्या है। ये नहीं भावनात्मक, ये भावनात्मक है। तुम ऐसे चिंतन करो, चिंतन ना, चिंतन के विषय नहीं है, ये सत्य है। तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ, मिटाना ही भजन है। भूल को मिटाना ही भजन है, वो सत्य है। ये भावना करो, क्या भावना करो? अरे वो पहले भी अपना था, अभी है, पीछे रहेगा। संसार से ये पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, पीछे भी नहीं रहेगा। इससे क्या प्रेम करना है ना? तो सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम भगवान से हमारा संबंध। हमारी इष्ट राधा रानी
राधा रानी से हमारे वो संबंध। अपने अपने इष्ट, ये नहीं, अपने अपने इष्ट जो जैसे उपासना करते हैं तदनुसार भगवान का अनंत रूप अनंत नाम जैसे जो उपासना करते हैं सब एक ही भगवान की अनंत रूप है ना। तो अपने इष्ट जो है बस वही हमारे सबसे प्रियतम सबसे निकटतम है ना। ऐसे संबंध बोध होना चाहिए। किसी भी अवस्था में पलक के लिए विच्युति होना संभव नहीं है। जैसे हम राधा रानी के उपासक हैं, हम राधा रानी के, राधा रानी हमारी है, बस ये संबंध बहुत दृढ़ होना चाहिए। ये कोई कल्पना नहीं, जो भावना नहीं, जैसे चिंतन करो, चिंतन क्या करोगे, ये सत्य है। धीरे 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 साधन प्रक्रिया के द्वारा जितना अंतकरण के माया मल अपसारित हो जाता है, नाम संकीर्तन के द्वारा, साधु संग के द्वारा और विधि पूर्वक विधि विधान, जो विधि है निषेध है, निषेध मूलक वस्तु परिहार करना, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये निषेध है, ये नहीं करना चाहिए, किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, कोई किसी से विरोध नहीं करना चाहिए, किसी को हिंसा नहीं करना चाहिए, कोई बहिर्मुख लोगों के साथ ज्यादा मिलना नहीं चाहिए। ये निषेध मूलक। विधि मूलक क्या है, साधु संग में रहना चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए, गुरु सान्निध्य में रहना चाहिए, भगवत चिंतन करना चाहिए, ध्यान धारणा करना चाहिए, पलक के लिए भगवत चरण से मन को किसी अवस्था में हटना नहीं चाहिए। यह है विधान, दोनों, एक विधि एक निषेध। विधि है ये करना चाहिए, निषेध है ये नहीं करना चाहिए, दोनों पालन करना चाहिए। हम विधि मानते हैं, निषेध नहीं मानते। विधि मानते हैं भजन करना, ध्यान धारणा, उपासना, स्तव स्तुति वंदना करते हैं, सब करते हैं, लेकिन निषेध नहीं मानते। किसी का निंदा, बहिर्मुख लोगों का संग, विषय के प्रति ज्यादा आवेश, निषेध मूलक। तो डॉक्टर ने कह दिया देखो ये तुम दवा खाना और ये खट्टा नहीं खाना, मिर्च नहीं खाना, तेल मिर्च मसाला ज्यादा नहीं खाना, तो माना कर दिया। हमने दवा खा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो निषेध मूलक खट्टा, चटपटी, मिर्च, तेल ये सब खाते हैं, बीमार थोड़ी ठीक होगा। तो विधि मानने से होगा नहीं, निषेध भी मानना चाहिए। इसलिए बहिर्मुख लोगों का संग नहीं करना चाहिए। जो भगवत बहिर्मुख है, जिस संग से मेरे मन में विषय भावना के उद्रेक होता है, चिंतन का आवेश होता है, ऐसे विषय संग से होता है। ऐसे संगात संजयति दोषा, संग से दोष गुण पैदा होता है। इसलिए जानबूझ करके भक्त लोगों का संग में रहना चाहिए, गुरु सान्निध्य में रहना चाहिए, है ना, विधि निषेध पालन करना चाहिए। तो धीरे 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 हृदय वृत्ति जब निर्मल हो जाता है, तभी जाके धीरे 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 उसके भीतर वो प्रेम प्रकाश देखने में, वो शुद्ध भक्ति का प्रकाश देखने में आता है। गद गदया द्रवत चित्त शामिना बिना आनंद श्रुकलया कथम सिद्धि विनाश है। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं वाक गद गदया, शब्द बंद हो जाएगा भगवत नाम कीर्तन में, हरि कथा में कंठ रुद्ध हो जाएगा। ऐसे भाव, सात्विक भाव से हृदय गदगद हो जाएगा, शब्द बंद हो जाएगा। द्रवत चित्त शामिना, हृदय द्रवीभूत हो जाएगा। राधा नाम करते करते, राधा रानी का चिंतन करते करते हृदय द्रवीभूत हो जाएगा, विगलित हो जाएगा। द्रवत चित्त शामिना, चित्त द्रवीभूत हो जाएगा। बिना आनंद अश्रु कलया, नाम करते करते आनंद अश्रु धारा स्वाभाविक राधे 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 करते अश्रु धारा बहना शुरू हो जाएगा। हमारा होता नहीं, फिर भी हम अपने को बड़े साधु मानते हैं, बड़े भक्त मानते हैं। ये तो बहुत अभिमान है, ये तो दुर्भाग्य का सूचक है। लज्जित होना चाहिए जी, हमारे अभी अश्रु धारा बहती नहीं है, हमारे हृदय गदगद नहीं होता है ना। तो कहते हैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं वाक गदगदया द्रवत चित्त शामिना बिना आनंद अश्रु कलया कथम सिद्धि विनाश है। कैसे हम समझेंगे तुम्हारा चित्त शुद्ध हुआ है?
बड़े बड़े बात करने से तो होगा नहीं, बड़े बड़े जटा तिलक ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, हम तो मान्यता देते हैं, ये हमारे लिए परम भक्त है, परम वैष्णव है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। बिना आनंद हम सिद्धि में हम कैसे जानेंगे तुम्हारा चित्त शुद्ध हुआ है? ये तो चित्त शुद्धि कर, उसके आगे और भी बहुत स्टेज है। चित्त शुद्धि के बाद तो धीरे धीरे भजन क्रिया शुरू होगी, फिर जाके लीला चिंतन में स्वाभाविक हमारे अनुप्रवेश होगा। आँख मूंदते ही धीरे धीरे नए नए नित्य नवायमान लीला शक्ति की कृपा से वो स्फूर्ति होगी। चिंतन करने का आवश्यकता नहीं। अभी जो पहले स्थिति में लीला चिंतन करने का चेष्टा, बैठ के ऐसा ऐसा ऐसे एक जैसे गुरुदेव निर्देश किए तदनुसार हम चिंतन करने, ऐसा नहीं। उस समय लीला शक्ति की कृपा से बैठे कुछ चिंता करेंगे, एक अलग एक स्रोत आकर के लीला न जाने कहाँ से बहा करके कहाँ ले गए, कोई ठिकाना नहीं। कभी हम कल्पना भी कर नहीं पाते हैं जो ऐसे लीला कैसे हमारे भीतर प्रकाशित हुई है। ये लीला शक्ति की कृपा से, लीला शक्ति जो अघटन पटियोशी लीला शक्ति जो है उनकी कृपा से होती है। जब चित्त शुद्धकरण होता है, जब मात्सर्य भाव नष्ट हो जाता है, शुद्ध अंतकरण होता है, तभी जाके वो धीरे धीरे वो आस्वादन करने में समर्थ होता है, ऐसे है ना। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए तो चिंता की विषय साधन अनुसंधान करना चाहिए, कौन सा कमी के कारण हमारी ये सब स्थिति से हम दूर हैं। अभी तक हमारे हृदय गदगद नहीं होता है, अश्रुधारा बहती नहीं है, कंठ रुद्ध होता नहीं है, है ना। तो महाप्रभु हमारे ये वस्तु प्रदान किए हैं जो प्रेम प्रयोजन, पहले संबंध बहुत, फिर अभिधेय, किस तरह से कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, और प्रयोजन क्या है ना, प्रेम। हमको राधा रानी प्रयोजन नहीं है, कृष्ण प्रयोजन नहीं है ना, बोलते ना, बोलते प्रेम प्रयोजन। ऐसे क्यों बोलते? देखो भगवान को तो अगासुर बकासुर ये भी प्राप्त किए थे, तो क्या हुआ? अगासुर का तो पेट के भीतर भगवान घुस गए थे, तो क्या हुआ? अगासुर मुंह फाड़ के बैठा है, सबको बालक लेकर के जब कृष्ण कैसे आएंगे तब हम खा जाएंगे उसको। कृष्ण पेट के अंदर घुस गए तो अगासुर का क्या हुआ? कल्याण हुआ। प्रेम बिना सब फीका, प्रेम नहीं है तो क्या है ना। इसलिए हमारे प्रयोजन है प्रेम। जिस प्रेम में भगवान हमारे जुगल किशोर बांधे हुए हैं, प्रेम वश्यता, भगवान प्रेम में फंसी हुई है, बंधन दशा प्राप्त हुए हैं। अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्र बद्धीज, मैं भक्त के अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। भगवान भक्त वश्यता भूल जाते हैं, अपने भगवत्ता भूल करके भक्त को मुसीबत हो जाती है। ये भगवत्ता, भगवान ऐसे प्रेममय है, हमारे राधा रानी भी ऐसे ही है। ये जो मंजरी है, मंजरी उपासना पद्धति जो महाप्रभु प्रदान किए हैं राधा रानी के नित्य सखी, नित्य सखी माने राधा रानी का पंचविध सखी। फिर एक बार रिवाइज दे रहे हैं ना, हम लोग सुने हैं, आस्वादन किया है, फिर एक बार थोड़ा रिवाइज दे रहे हैं ना। सखी तो पंचविध सखी, सखी प्रिय नॉर्मल सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। ये प्राण सखी तो है नित्य परिकर, और जो नित्य सखी साधन भूमि से जो गुरु कृपा से जो मंजरी भाव उपासना करके जो राधा रानी की कृपा से वो स्वरूप प्राप्त करते, सहचरी स्वरूप प्राप्त करते, वह नित्य सहचरी। नित्य सहचरी माने राधा रानी के साथ हर समय रहते हैं, और जो सखियाँ हर समय नहीं रहते हैं, जैसे ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी, ये राधा रानी के प्रिय नर्म सखी प्रधाना सखी है। लेकिन ये सब राधा रानी के साथ हर समय रहते नहीं है, कभी कभी रहते हैं। निवृत्त निकुंज भवन,
कुंज तीन प्रकार, एक कुंज है, एक निकुंज है, एक निभृत निकुंज है, तीन प्रकार है। कुंज है साधारण, हम लोग रिवाइज दे रहे हैं एक बार, है कुंज भवन जो साधारण सब सखिया, साधारण सखी सब सखी शाखा सब अनुप्रवेश है। सिर्फ जो विपक्षा सखी है वो उनके प्रवेश नहीं है, सपक्षा जितना है सब प्रवेश है। विपक्षा चंद्रावली आदि ये विपक्षा सखी है, ये लोग आते नहीं इन कुंज में। तो एक कुंज भवन है, जैसे मान लीजिए एक कुंज भवन है, हमारे बाउंड्री वाल है, ये मिला करके एक कुंज भवन, यहाँ है कुंज, सब आ सकते हैं। और निकुंज मान लीजिए हमारे भीतर, सबके जाने का अधिकार नहीं है, जो विशेष विशेष परिचित है उसको बुला लेकर आओ तुम आओ, है ना, है सब नहीं होती, हटपट कर कोई भी घुस जाए, ऐसा नहीं, विशेष विशेष जानबूझ के ये कहाँ से, अच्छा आ जाओ, वह है निकुंज। ऐसे ही निकुंज भवन है जहाँ राधा कृष्ण दोनों अंतरंग सखियों के साथ वहाँ चौरस खेलते हैं, प्रसाद पाते हैं, हास परिहास करते हैं, ऐसे अंतरंग सखी सब नहीं, जो अंतरंग कुछ सखी है, ललिता विशाखा आदि है प्रिय नर्म सखी, और प्राण सखी है अष्टविधा मंजरी, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, ये अष्टविधा मंजरी है प्राण सखी, ये राधा स्नेहादि का इनका प्रवेश है। वहाँ चौरास खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, प्रसाद पाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, बड़े वहाँ सुंदर आनंद लीला। उसके बाद है निभृत निकुंज। निभृत निकुंज है जहाँ राधा कृष्ण जुगल विलासित अवस्था विलास करते हैं, वहाँ एकदम रात्रि में निकुंज भवन एकांत, वहाँ किसी का अनुप्रवेश है नहीं, वहाँ एकमात्र प्राण सखी और नित्य सखी का अनुप्रवेश है। बाकी जो प्रिय नर्म सखी, ये जो ललिता दी, इन लोग वहाँ पर जुगल किशोर को प्रवेश करा करके सब चले जाते, अपना सबका अपना अपना कुंज है। ललिता सखी ललितानंदता कुंज, विशाखानंदता कुंज, चित्रानंदता कुंज, सब अनंत कुंज है, अपने अपने सखी का अनंत कुंज है, अनंत लीला। वो तो अनंत लीला है ना, वो तो एक सीमित थोड़ी है, ये तो दिग्दर्शन के लिए एकमात्र सिर्फ एक हमारे जो लीला स्मरण पद्धति है, जो हम तो वहाँ तो हमारे अनुप्रवेश है नहीं, तो इसलिए हमारे लिए एक दिग्दर्शन के लिए, चिंतन के लिए एक प्रक्रिया दिया गया है जो ऐसा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। वो अनंत कुंज, आज जिस कुंज में जुगल किशोर विहार कर रहे हैं, काल वो कुंज नहीं, एक नवीन कुंजो जहाँ कभी देखे नहीं कोई सखी ऐसे कि जुगल किशोर भी देखे नहीं, ये कैसे कुंज, ये नई कुंज एकदम अद्भुत, ऐसे रंग हीरा मोती माणिक है, इंद्रनील मणि, हेमकांत मणि, चंद्रकांत मणि, वैदुर्य मणि, प्रबाल मणि, मुक्ता मणि, नाना मणि, रजत मणि, ऐसे अनंत मणियों का बनी हुई, ऐसे जोगमायाकृत रची हुई, ऐसे निभृत निकुंज, ऐसे ऐसे कुंज भवन है। और उसका डिजाइन कलाकृति जो है, एक खंभा की जो सुंदरता है, खैर तो कल्पना के अतीत है, तो कल्पना के वहाँ प्रवेश नहीं है, फिर भी एक अनुमान किया जाए, अगर हमने एक दिग्दर्शन रूप में एक तरह से अनुमान करें, तो वो खंभा की जो कलाकृति ऐसे मालूम होगा जैसे विश्व के सबसे बड़े जो कलाकार, शिल्प नैपुण्य कलाकार, जैसे हजारों कलाकार मिलकर के लाखों बरस तक इस खंभ का निर्माण कार्य में समय दे दिया, निर्माण कार्य में लग गया। एक खंभ का सुंदरता क्या कहें, ऐसे है जोगमायाकृत, है ना, ऐसे अनंत कुंज। और कुंज दो प्रकार का है, एक है मणिमय कुंज, देखिए ये सत्संग हमारे अंतरंग सत्संग, ये बाहरी पजड़ू सत्संग नहीं है, ये क्योंकि देखिए यहाँ सब आते हैं जो सभी भक्त राधा रानी के सब प्रिय जन आते हैं, है ना, तो यहाँ अगर ये आलोचना नहीं होता है तो कहाँ करेंगे ये आलोचना, है ना,
हमारे हार्दिक विषय है ना, तब ना हमारे भीतर प्रेरणा का स्रोत जो हमको जाना है मन में एक उत्साह उद्दीपना नहीं मिला, फिर भी एक ऐसे उत्साह बन जाता है। तो कुंज भवन दो प्रकार का है, एक है मणिमय कुंज, एक है लता गुल्म परिवेष्टित कुंज। मणिमय कुंज है नाना प्रकार मणियों से बनी हुई कुंज, उसका वर्ण भी अलग अलग, स्वर्ण वर्ण, हेम वर्ण, तमाल वर्ण, मेघ वर्ण, कांचन वर्ण, रजत वर्ण, रंग ही अलग 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 अलग। और इसे ज्योति बिखर है, जैसे रंग के अनुसार ज्योति बिखर रहा है कुंज भवन से, मुनिमय कुंज अलग अलग रंग, अलग अलग एक डिजाइन से, और दूसरा कुंज का कोई तालमेल नहीं है, जो डिजाइन का कलाकृति का कोई तालमेल नहीं है। ऐसे अनंत कुंज मान लो, ऐसे अनंत कुंज, और एक एक कुंज में जुगल किशोर एक एक कुंज में ब्याह करते हैं। और एक है लता गुल्म वेष्टित कुंज, और स्वाभाविक जैसे वन शोभा, वन प्रदेश, वो वृंदावनी सरलित वन, और वहाँ लता गुल्म जो है, अनंत लता, अनंत फूल, अनंत लता हमारे जैसा हरा पत्ता, ये साधारणतः हरा पत्ता, ऐसा वहाँ ऐसा नहीं है। पत्ता का रंग ये तो हजारों प्रकार का पत्ता का रंग, पत्ता का डिजाइन देखते रहो, एक एक पत्ता का डिजाइन देखते रहो, पत्ता का फूल, और उसका गंध भी अलग अलग सुगंधमय, वर्णन आती, तो उसको वर्णन होता नहीं, एक दिग्दर्शन मात्र, एक कल्पना करने के लिए, चिंतन करने के लिए एक दिग्दर्शन मात्र। वास्तव में ये शब्द का अगम्य है, या शब्द का प्रवेश है नहीं। वहाँ लता गुल्म ऐसे ऐसे नाना प्रकार लता गुल्म वेष्टित, माने लीला शक्ति के द्वारा, लीला अघटन घटन पटियोशी जोगमाया कृत, जोगमाया है उनके प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, ये लीला शक्ति है, ये डायरेक्टर है हमारे जोगमाया। जोगमाया भगवान का चित्त शक्ति, अंतरंग शक्ति, जिस शक्ति के द्वारा भगवान समस्त लीला प्रकटन करके उनके हाथ में सौंप दिया है, तुम अब लीला प्रोड्यूस करो। अब जुगल किशोर ये जानते नहीं है जो कैसे लीला संपादित हो, जानते नहीं है। यहाँ भगवान मुग्ध है, यहाँ भगवान सर्वज्ञ नहीं है। भगवान तो सर्वज्ञ, कर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान सब जानते हैं, नहीं तो भगवान कैसे, भगवान कुछ नहीं जानते। लेकिन ये जो लीला वृंदावनी लीला माधुर जो महिमान्वित जो वृंदावनी लीला सिर्फ वृंदावन के अंदर सीमित है, ये वृंदावनी लीला सिर्फ हमारे ये ब्रज वृंदावन के अंदर सीमित है। ये लीला और अनंत कोटि ब्रह्मांड नाना प्रकार अनंत उपासना पद्धति, क्यों भगवान अनंत है, उनका नाम अनंत, रूप अनंत, लीला अनंत, अनंत लीला, अनंत साधन मार्गो, एक मार्ग थोड़ी है, अनंत मार्गो। लेकिन ये जो वृंदावन माधुर्य जो लीला रस उपासना पद्धति, ये सिर्फ वृंदावन में सीमित है। ये वृंदावनी उपासना, हमारे वृंदावनी उपासना। खैर ये तो देखते हैं वृंदावन तीन प्रकार हैं, एक दृश्यमान, एक अप्रकट, एक प्रकट, तीन वृंदावन इस भौम वृंदावन में विद्यमान है। दृश्यमान चर्म चक्षु से हम देखते हैं ये वृंदावन, जैसे बाहर के जैसे लता गुल्म वृक्ष लता लोग जन मकान दुकान सब कोई भेद नहीं दिखता। वृंदावन ऐसे ही, ये तो ऐसे ही है, हमारे जैसे दिल्ली जैसे ही है। यह है भौम वृंदावन। भौम वृंदावन ने दृश्यमान, तो माया इसको आवरित करके रखे, वो चिन्मय वृंदावन का रूप सबको दर्शाते नहीं है। जो इसी वृंदावन में जो वो प्रेम प्राप्त कर चुके हैं, चर्म चक्षे देखे तार प्रपंचेर सम, चर्म चक्षे देखे तारे प्रपंचेर सम, प्रेम नेत्रे देखे तार स्वरूप प्रकाश, वृंदावनेर गोप गोपीर रास विलास। चर्म चक्षे देखते हैं जैसे प्रपंच, जैसे प्रेम नेत्र मने से ना इस आंख के अंदर ही प्रेम नेत्र खुल जाता है, वो प्रेम नेत्र दिखते हैं। ये वृंदावन रास विलास सब दिखते हैं। वो रास्ता घाट इसको ऐसे दिखता नहीं है, उसको चिन्मय दिव्य ऐसे सत्य है
सत्य घटना ये नहीं, ये कल्पना नहीं है जो आप आपकी उपासना है इसलिए आपको बड़ा चढ़ा के ऐसे कह रहे हैं। आप ऐसे कह सकते हैं जो वृंदावनी उपासना नहीं है वो कहेंगे ये भाई ये बड़ा चढ़ा के कहते हैं, ऐसा थोड़ी है। उन्होंने ऐसा है। लोकनाथ गोस्वामी उनके शिष्य थे, हमारे नरोत्तम ठाकुर गुरु सेवा करते करते वृंदावन में प्रेम नेत्र खुल गया है, सबको चिन्मय वृंदावन दिखते हैं, सब चारों ओर लता गुल्म आदि सब चिन्मय। ये मिट्टी तो दिखता नहीं है, जैसे हीरा मोती बिखरा हुआ है, दिव्य वृंदावन झांकी। तो एक दिन गुरुदेव कहते हैं, सेवा कुंज में रहते थे, तो कहते हैं नरोत्तम थोड़ा सा रस ले आना। तो एक टोकरी, क्योंकि लीला स्थली के रस से शौचादि क्रिया करने में मतलब खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। ये दिव्य लीला भूमि है, यहाँ के रस से शौच क्रिया करके शुद्धाचार ये अच्छा नहीं लगता है, तू मिट्टी लिया। तो नरोत्तम ठाकुर टोकरी लेके निकल गए। 2 दिन पीछे लौट के आ गया एक टोकरी मिट्टी लेकर के। अरे नरोत्तम तू कहाँ चला गया? तो गुरुदेव मिट्टी लाने गए थे। अरे मिट्टी लाने कहाँ गया था तू पागल? बोले कहाँ गुरुदेव, यहाँ तो मिट्टी है ही नहीं। बोले ये दिखता नहीं है, क्या दिखता है? बोलते नहीं तो हीरा मोती बिखरा हुआ है। हम तो मिट्टी मिला नहीं, तो चलते 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 ब्रज की सीमा पार करके आगरा के पास एक दिन में पहुंच गए। वहां फिर जाके जहां ब्रज सीमा समाप्त हो गई, उसके बाद वो मिट्टी दिखाई दिया, वहां से टोकरी भर के मिट्टी लाए। जाने में एक दिन, आने में एक दिन। ये तो सत्य घटना, ये तो किंवदंती रही है, ये सत्य घटना। ये है दिव्य हमारे वर्षन में। एक बाबा थे, बाबा बात न करते नहीं थे, पागल सा था, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। तो चलते चलते अचानक कोई खम्मा में जाकर ठोकर खाता है, यहाँ फूल जाता है, कभी तो नाला में गिर जाता है, कभी तो कहीं गिर जाता है, किसी का मकान के भीतर घुस जाता है। तो बहुत भक्त भी थे, वो लोग सोचते हैं भाई बाबा का आंख में कुछ कमजोरी आ गया है, चलो डॉक्टर दिखाओ। तो बाबा को पकड़ के ले गए डॉक्टर के पास, आई स्पेशलिस्ट के पास। आई स्पेशलिस्ट सब देख करके कहते इसमें कोई खराबी नहीं है। खराबी नहीं तो ऐसा क्यों होता है? फिर वो भक्त को जा करके बड़े आदर से पूछते, बाबा क्या बात है, आप ऐसे गिर जाते हो, कहीं उल्टा पलटा रास्ते चल देते हो, कहीं किसी का मकान के अंदर घुस जाते हो, क्या बात है, सही बताओ। तो कहते हैं क्या कहूँ, आप किसको कहना नहीं, हम ना चलते चलते ना, मैं ये सब घर मकान तो कुछ दिखता नहीं है, हमको दिखता है निकुंज भवन, ऐसे कुंज गली, इतनी सुंदर दिव्य शरीरित वन, और इतनी सुंदर बिखरा हुआ हीरा मोती बिखरा हुआ कुंज गली, ऐसे तो मैं चल पड़ता हूँ। चलते चलते फिर जाके ठोकर खा जाता हूँ, देखता हूँ तो ना, ये तो ऐसा नहीं है। प्रेम नेत्र থাকে তার স্বরূপ प्रकाश वृंदावन गोप, यही वृंदावन में, वो गोलोक धाम जाने का जरूरत नहीं, यही वृंदावन में वो दर्शन करते हैं। ऐसे लीला, ये वृंदावनी लीला, ये विशेषता, यही वृंदावन में वो ये है दृश्यमान, इसके भीतर ही प्रेम नेत्र होने से वही अप्रकट वृंदावन को, दिव्य गोलोक धाम के वृंदावन के ही दर्शन है ना। तो हमारे महाप्रभु यही प्रेम वस्तु प्रदान किए हैं। इसके लिए महाप्रभु शिक्षाष्टक रचना करके गए हैं साधक के लिए। जो शिक्षाष्टक जो अनुसरण करते हैं वो अवश्य ही राधा रानी को प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं, लेकिन इसमें निगूढ़ तात्पर्य जो है समझना बहुत कठिन है। कभी कभी जैसे यहाँ हम लोग 5वें श्लोक तक आस्वादन किए हैं, आप 6th श्लोक में कहते हैं नयनं गदगस्त्रधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निश्चितं वपुकदा तव नाम गाने
भविष्यति, तब नाम ग्रहणे भविष्यति। कहते हैं कब तुम्हारे नाम ग्रहण करते करते आराधे करते करते कभी नाम ग्रहण गलगोत्सुधारया, हमारे वस्त्रधारा से वक्षस्थल अभिषिक्त हो जाएगा, होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या भजन करते हैं हम? भजन करते हैं, भजन अभिमान भी है। सब हमको भजनानंदी कहते हैं, हम उसमें खूब प्रसन्न भी हो जाते हैं। सब हमको स्तुति वंदना करते हैं, उसमें भी हम बहुत प्रफुल्लित होते हैं। ये तो बड़ी लज्जा की बात है, ये तो बड़ी लज्जा की बात है ना। नैनम गलगदोत्सुधारया, ऐसे वस्त्रधारा कंठ से इस तरह से प्रवाहित होकर के वक्षस्थल को अभिषिक्त कर देगा भगवत नाम ग्रहण। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बदनम गदगद रुद्ध है गिरा, बदनम मेरे बदन नाम कीर्तन करते करते गदगद माने शब्द उच्चारण उच्चरित होगा नहीं, गदगद शब्द जैसे रुद्ध हो जाएगा, ऐसे होना चाहिए। पुलकित निश्चित अंग गदा, हमारे ये जो पुलकित अंग होना चाहिए, रोमांचित होना चाहिए, हमारे रोमकूप सब रोमांचित होना चाहिए, तब नाम ग्रहण है, तब नाम ग्रहण है भविष्य। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य के सूचक है ना। जब ऐसे चित्त शुद्धि होती है तभी जाकर के स्वाभाविक रूप से नाम करते करते उसकी इस तरह से वस्त्रधरा कंठ रुद्ध हो जाएगा, बाग गद गया दुर्गत चिश्रा बिना बिना आनंद श्रुकलया, तो ये प्रभावित होगा। ये उस स्थिति में पहुंचना चाहिए जैसे हमारे साधन अवस्था में श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये यहाँ तक साधन अवस्था में यहाँ तक साधक पहुंच सकता है। तो जब जाके रुचि स्तर में पहुंचता है, जहाँ जाकर के साधक के अंतकरण के जो अनर्थ है निवृत्ति हो जाती है। अनर्थ माने पूर्व जन्म की जो पाप आदि ये जो है हमको आगे बढ़ने नहीं देता है, नाना प्रकार बाधा विपत्ति आदि आकर के हमारे चित्त को छिन्न कर देता है, मलिनता आ जाती है, नाम करने नहीं देता है। इस तरह से जो बाधा विपत्ति नाना प्रकार व्याधिग्रस्त भजन करते करते नाना प्रकार व्याधि आकर आक्रांत कर देता है। ये क्या है? ये सब अनर्थ है। अनर्थ निवृत्ति के बाद ही जाकर के निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि होती है। रुचि होनी चाहिए। जैसे हमारे जो बीमार है, बीमार हो गया है, मान लो कोई व्याधिग्रस्त हो गए हम, तो व्याधि जब निरामय होता है उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है खाने में बहुत रुचि होगी, उत्तर बने रोज मिनट मिनट में इच्छा होगी, जो बहुत हर समय भूख, जैसे क्या खाएं क्या खाएं, खाने की इच्छा तीव्र होगी। तो ये समझना चाहिए आप वो व्याधि निरामय हो गया। और मान लो खाने की इच्छा नहीं, व्याधि ठीक हो गया, थर्मामीटर देखे देखते बुखार बुखार है नहीं, लेकिन खाने की इच्छा नहीं, तो समझना चाहिए अभी भीतर में व्याधि है, अभी पूर्ण तरह से निरामय नहीं है। खाने में रुचि, तो समझना शरीर के व्याधि समाप्त हो गया। ऐसा ही नाम में रुचि, तो समझना भव व्याधि भी नष्ट हो गया। भव व्याधि संसार रूप व्याधि, संसार के प्रति व्याधि। संसार व्याधि क्या है? आसक्ति संसार व्याधि। संसार के प्रति जो हमारे आसक्ति लगाव, देहोदेहिक वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे जो लगाव, दान जान वित्त वैभव प्रियजन प्रेम प्रीति सौहार्द, ये जो हमारे ऐसे जो हमारे अभिनिवेश तत्सहित इंद्रिय सुख के लिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोग्य पदार्थ के प्रति हमारे चित्त के जो लगाव, ये है तुम्हारे हमारे वो स्थिति तक पहुंचने नहीं देती है। ये भव व्याधि है। जब भव व्याधि मुक्त हो जाएगा तब स्वाभाविक रूप से ये सब दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति तुम्हारे और रुचि आ जाएगी। और जब तक रुचि है तो समझना चाहिए अभी हमारे अभी भजन तो कर रहे हैं, लेकिन
गति अभी उस स्थिति में है नहीं। अपराध आदि स्रोत के कारण, तीव्र स्रोत के कारण हमारे नाव कोशिश करती हुए भी आगे चल नहीं रही है। कभी होता है तीव्र वेग ना, स्रोत का वेग, और हमको जाना है उल्टा, तो बहुत कष्ट करके भी देखा जाता है नाव पीछे रह गया, ऐसा होता है ना। तो ऐसा ही अपराध आदि और भोग वृत्ति नाना प्रकार लालसा के कारण हमारे जो गति, भजन की गति, वो आगे बढ़ नहीं पा रही है ना। इसके लिए साधक को चिंता करना चाहिए, इससे आगे चलने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो जब चित्त शुद्धि हो जाता है तभी जाकर के उसको भजन में रुचि होती है, तभी जाकर के नयनंग बदधारया बदनंग बद बद रुद्र गिरा, तभी जाके होगा। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती है तब तक ऐसी स्थिति में आना मुश्किल है। इसीलिए साधक को बहुत सावधानी के साथ साधन अवस्था में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जैसे महत्पुरुष के सानिध्य में रहना, सत्संग में रहना, बहिर्मुख विषय से दूर रहना, भोग्य पदार्थ से दूर रहना, और एकांत भजन इत्यादि प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे साधक बहुत जल्दी अंतकरण शुद्धता प्राप्त होकर के वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा, जिस स्थिति में जाकर के ऐसे अश्रुधारा कंठरुद्ध हो जाएगा। तभी जाके आनंद, तभी जाके वो नाम की जो रस है, वो आनंद है, उस अनुभव करने में समर्थ हो जाएगा। और जब तक ऐसे व्याकुलता, ऐसे तीव्रता नहीं आती है तब तक भगवत कृपा अनुभव करना भी उतना सहज नहीं है। भगवान तो भक्त के व्याकुलता देख करके भगवान भाग के आते हैं। जब हमारे भीतर कोई व्याकुलता नहीं, उत्कंठा नहीं, नामकरण सब कर रहे हैं, दृश्यमान वस्तु पदार्थ, भोग्य पदार्थ अच्छा लग रहा है, भगवान भी चुपचाप बैठे हैं, देख रहे हैं, भगवान भी उस समय आएंगे नहीं। जब तीव्र व्याकुलता, ऐसे उत्कंठित होकर के, जब ऐसे व्याकुलित होकर हाँ राधे, हाँ प्राणेश्वरी, हमको रक्षा करो, हमको रक्षा करो, हम बहुत दैन्य स्थिति में है राधा रानी, ऐसे तो अभी जाकर के वो कृपा तुम अनुभव करोगे, है ना। माता जशोमती भगवान को तो अपने पुत्र जानते हैं, लेकिन है तो अखिल ब्रह्मांड नायक। जस्य पदनक जस्ना परं ब्रह्मति शब्दितं सएव वृंदावन भुवि हरि नंदन नंदन। जिनके चरण कमल की नख की छटा पर ब्रह्म कहते हैं, वही नंद अंगन में खेल रहे हैं पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान। लेकिन माता जशोमती नंद बाबा तो जानते हैं मेरा बेटा है, कोई मानते ही नहीं। क्यों? माधुर्य इतना प्रबल है, जो वहाँ ऐश्वर्य शक्ति वहाँ टिक नहीं पाती है। भगवान के दो शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति भगवान विभु अनंत, माधुर्य शक्ति मेरे पुत्र, मेरे बेटा, मेरे सखा, मेरे मित्र, ये भाव। वृंदावन में माधुर्य शक्ति प्राबल्य, माधुर्य शक्ति के बाद ऐश्वर्य शक्ति टिकती नहीं। और भगवान ये लीलारस आस्वादन करने के लिए वृंदावन में आए हैं, समस्त परिकरों के साथ। माता जशोमती गाना गा रहे हैं, दधि मंथन कर रहे हैं, कृष्ण आकर के माँ 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 हमको दो, खाने दो, खाने, रुक जा रुक जा रुक जा। तो इधर दूध उठा रहे हैं जशोमती माता, तो फुस करके उफान आ गया और भाग करके कृष्ण को इस तरह से उतार करके, हटा करके, रुक जा रुक जा रुक जा, भाग करके दूध को नीचे रख दिए हैं उठा करके, क्योंकि दूध सब गिर जाएगी। तो कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए कि भैया हमसे दूध ज्यादा प्रिय है, नहीं तो हमको छोड़ करके दूध को रक्षा करने के लिए गई है। तो गुस्सा आ गई है, एक पत्थर लेकर के वो जो मटका मंथन करी, मटका को फोड़ दिया। मैया आके देखते हैं, जो मटका फोड़ दिया, तो देखते हैं तो उद्दंडी है, बच्चा है, उसको शासन करना तो पूजित है। तो भाग रहे हैं कृष्ण के पीछे पीछे, भगते 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 इधर उधर करते करते कृष्ण भाग रहे हैं, मैया जशोमती मैया डंडा लेकर के तारण करते करते
फिर जा करके कृष्ण को तो पकड़ लिए हैं, पकड़ करके ऊखल में बांध देंगे। लेकिन जितना रस्सी लाते हैं वो 2 अंगुली कम। फिर जितना और गोपियां हैं सब भाग के आई हैं तमाशा देखने के लिए, जो देखी वहाँ क्या तमाशा हो रही है, तमाशा देखने हंस रहे हैं सब गोपियां। सब रस्सी ला, ए तू रस्सी ला, रस्सी लाते हैं, गांठ देते हैं, गांठ दे करके फिर जब घुमा करके कमर बांधने के लिए कोशिश करते हैं, फिर 2 अंगुली कम, बांध ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ऐश्वर्य शक्ति, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति जो है ना वो आके अभिवृद्ध हो गई है। भगवान की विभू शक्ति के पास क्या करेंगे माता जसोमती माता, भगवान है, अनंत है, लेकिन माधुर्य शक्ति तो हारने के लिए तैयार नहीं है। माँ कहती है जसोमती माता कि मेरा बेटा मैं बांध नहीं सकती हूँ, पसीना से लथपथ हो गई एकदम। मेरा बेटा को मैं बांध नहीं सकती हूँ। कैसे अपनापन देख रहे हैं विभू, मुंह के विवर में अनंत कोटि ब्रह्मांड को दर्शन कराए हैं। जसोमती माता को भगवान मुख विवर में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाए हैं, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान परात्पर पूर्ण ब्रह्म सनातन मानने के लिए तैयार। क्या क्या मानते हैं? जो कोई ऊपर लखा चक्कर आ गया, हाय हाय मेरा बेटा का क्या हो गया, हे नारायण हमारे बेटा ठीक हो जाए तो हम इतना गोदान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हाय हाय क्या हो गया मेरा बेटा का। दिखा रहे मुंह के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड, इतना ऐश्वर्य शक्ति पूर्ण रूप से दिखाते हुए भी जसोमती माता मानने के लिए तैयार नहीं। जो ये पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान पुरुषोत्तम, ये है माधुर्य, इसको कहते हैं माधुर्य। जहाँ ऐश्वर्य शक्ति यहाँ दुर्बल हो जाती है। यहाँ 2 अंगुली कम क्यों? 2 अंगुली कम दिखा रहे हैं। एक है साधक का तीव्र साधन चेष्टा, एक है कृपा। साधन चेष्टा रुक गई, कृपा भी रुक गई। हम साधन कर रहे हैं, हाँ मिलेगा, कभी मिलेगा, कभी मिलेगा, खा रहे हैं, पी रहे हैं, निश्चिंत होकर सो रहे हैं, नाम भी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, बोलते कृपा शक्ति की वहां रुक गई है। तीव्र साधन चेष्टा, साधन करके साधक जब हार जाते हैं ना, अब हो नहीं रहा है, तो फिर छाती पीट पीट के रोते हैं, हे राधा रानी हमारे द्वारा कुछ होना संभव नहीं, अब तुम संभालो, हम तुम्हारी शरणागत है। ऐसे जब आरती उत्कंठा लेकर के जब राधा रानी को पुकारते हैं, तभी जाकर के कृपा शक्ति आकर के उसको कृतार्थ कर देते हैं। साधन चेष्टा रुक गई, कृपा भी। साधन के द्वारा तो मिलना संभव नहीं है, कृपा साध्य है, लेकिन साधन चेष्टा बिना भी होगी नहीं। क्यों? तीव्र साधन चेष्टा, कृपा करुणा शक्ति जो है ना वो दुर्बल हो जाता है, तरल हो जाता है, तरलित हो जाता है। ये तीव्र साधन करके हार जाता है, हो नहीं रहा है, गर्म लग रहा है, माला लेके बैठा है, रात हो रहा है, माला शंका पूर्ण हुआ नहीं, रो रहे हैं, हाय हाय हमारा दिन तो बीत गया, भजन नहीं हो रहा, तो तब जाके करुणा शक्ति उतर आती है, दोनों का मिलन होता है। साधक की तीव्र साधन चेष्टा और कृपा दोनों का एक मिलन होता है, एक ही बिंदु पर। साधन चेष्टा रुक गई तो कृपा भी रुक गई, है ना। इसलिए साधक का साधन चेष्टा, इसमें कभी दुर्बल होना नहीं चाहिए और ऐसे निराशाग्रस्त नहीं होना चाहिए जो हमारे द्वारा से इस जन्म में तो कुछ होगा नहीं, आगे देखेंगे आगे जन्म में कुछ होगा, ऐसे नहीं, इसी जन्म में होगा, क्यों नहीं होगा, निश्चित होगा। राधा रानी करुणामयी है, पतित पावनी है, अगतिर गति है, अगतिर गति दात्री है। तो ऐसे राधा रानी की जो ऐसी महिमा है, हमारे ठाकुर जी पतित पावन दीनबंधु दीननाथ जगतपति जगन्नाथ, भक्त वत्सल, करुणा वत्सल, शरणागत वत्सल। तो इसीलिए कभी ऐसे निराशा कभी हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। चाहे भजन ना हो, कम हो, वो भी अच्छा है, भजन मत करना वो भी अच्छा है। मैं कहता हूँ भजन मत करो, लेकिन खबरदार निराशा मन में स्थान नहीं देना। निराशा बड़ा विघातक होता है, निराशा साधक भजन जीवन चौपट कर देता है। हमारे द्वारा होगा नहीं तो क्या होगा, फिर खाओ पियो आनंद करो, मौज करो, मस्ती करो,
मिलेगा ही, कृपा करेंगे ही, इस जन्म में करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम शरणागत हैं, ठाकुर जी शरणागत वत्सल है। हम पतित है, वो पतित पावन है। हम दीन है, वो दीन बंधु है। हम शरणागत है, वो शरणागत वत्सल है। हम गतिहीन है, वो अगतिर गति है। हैं? 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 तो इसीलिए निराशा भजन के मृत्यु। आशा कभी कभी कम नहीं रखना चाहिए कि राधा रानी, हमारे राधा रानी कभी ये नहीं कहते कि इतना पापी अभिचारी व्यभिचारी होने से ये हमको प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसा शब्दों कोई शास्त्र में लिखा नहीं है। दिखा दे जो भगवान कहते हैं इतना पाप करने से, ऐसा पापी होने से उसको हम कृपा नहीं करते, ऐसा शब्द है ही नहीं। बल्कि कहते अपीशत सुदुराचर भजन ममन्न भाव साधुर्व सम्मंतव्य सम्मक भवति क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शांति निगच्छति कोम तो प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरा शरणगत भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। अति दुराचारी व्यक्ति भी मेरे शरण में आता है, उसको हम नष्ट होने नहीं देते हैं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाता है मेरी कृपा से। तो इसलिए निराशा को कभी हृदय में स्थान देना नहीं चाहिए। ज्यादातर निराशाग्रस्त होते हैं गृहस्थी लोग। गृहस्थी लोग क्या होता है, घर में रहता है तो स्त्री पुत्र कुटुंब लेकर के, तो वो जानते हैं हम तो गृहस्थी है, हम तो पापाचारी है, हम तो संसारी है, हम तो मायाबद्ध है। ये भावना उनको एक गला को इसे दबा देता है। ये भावना को हटाओ, ये भावना मन से हटा दो। हम गृहस्थी नहीं है, हम गृहस्थी थे नहीं, है नहीं, हम गृहस्थी नहीं है, हम तो ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, बस ये भावना मन में स्थान दो। हम घर में रहते हैं लेकिन हम गृहस्थी नहीं है। हम रिश्ते कुटुंब परिवार लेकर रहते हैं लेकिन ये हमारा कोई नहीं है। हम तो दुनिया का मेला, मैं हूँ अकेला, हमारा कोई नहीं। हम ठाकुर जी क्या, ठाकुर जी हमारे। तुम्हारा भजन हो जाएगा गृहस्थ में रहकर। और मान लिया जो मैं फंस गया हूँ, मैं फंस गया हूँ। देखो हमारे बंगाल में सुंदरबन के साइड बंदर पकड़ते हो, जो बंदर खिलाते खेल दिखाते हैं ना मालारी लोग, बंदर को शिक्षा दे करके, तो बंदर पकड़ते कैसे जानते हैं, एक तो पूजा है ऐसा लंबा सा, मिट्टी का ऐसे पूजा बनाते हैं ना। अच्छा, नीचे भारी माने ओजन जो उठा नहीं पाता है, इतना पत्थर उत्थर दे करके ऐसे फिट कर देता है सीमेंट दे करके, और उसके अंदर लड्डू लेके रख देता है। और बंदर देखता है उसमें लड्डू है तो क्या करता है, हाथ को घुसा देता है उसका, धीरे 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 लड्डू तो पकड़ लेता है। और उसका छेद इतना है कि हाथ घुस सकता है, ऐसे मुट्ठी करके वो उठा नहीं सकता है। मैंने ऐसे सिस्टम करके उसको बनाता है, तैयार करता है बंदर पकड़ने। तो हाथ तो घुसा देता है, घुसा करके लड्डू पकड़ लेता है। लड्डू पकड़ के आप फंस जाता है ना वहाँ, तो उठता नहीं है, तो काय 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 और मादरिया के पकड़। अरे भाई लाडू छोड़ दे, हाथ निकल जाएगा। तू लाडू समेत उठाना चाहता है, कैसे होगा? लाडू छोड़ दे लेकिन हाथ निकल जाएगा। तो संसारी लोग ऐसे ज्यादातर है ना, लाडू छोड़ने के लिए तैयार नहीं, काय 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 करता है। लाडू छोड़ो, हाथ निकल जाए तो संसार से मुक्त हो जाओगे। ये एक ये खेल है ना। इसीलिए ना संसार बंधन का कारण है, ना जंगल मुक्ति का कारण है। जिसका मन में वासना नहीं, संसार उसका क्या बिगाड़ता है? जिसका मन में वासना है, जंगल उसका क्या सुधारता है? दोनों झूठा है। ना हम संसारी, ना हम त्यागी। हम तो राधा रानी के हैं, राधा रानी हमारी है। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि। काल आगे चलेंगे, वो काल ना, काल एकादशी है, परसों भी चलेंगे। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.